नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। सुकीबाई के पास प्यास नदी में बहे एक युवक का शव बरामद, दूसरे युवक के शव की तलाश में जुटी पुलिस। धर्मशाला में डॉक्टरों के बाद स्टाफ नर्सों की हड़ताल शुरू, 28 और 29 सितंबर को कैजुअल लीव में जाने का किया निर्णय। तीसा के दर्जनों गांव में ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर, विभाग की अनदेखी के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। और हिमाचल परिवहन मजदूर संघ मंडी की बैठक हुई आयोजित, मांगों को लेकर संघ ने संघर्ष का रास्ता किया अख्तियार। सुकीबाई के पास हुए ब्यास हादसे को लेकर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी ऑपरेशन के चलते मंडी पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय मंडी के समीप नदी में बहे एक युवक का शव बरामद किया है। फिलहाल दूसरे युवक के शव की तलाश जारी है। बीते कुछ दिन पहले पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसके चलते सुकीबाई के पास नदी में नहा रहे दो युवक ब्यास की तेज जलधारा में बह गए थे। इस हादसे में दोनों युवक लापता बताए जा रहे थे। रविवार को एक युवक की लाश मिली है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ चेत सिंह भंगारिया ने बताया कि मृत युवक धर्मशाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी पहचान विकी शर्मा के रूप में हो गई है। उन्होंने कहा कि ये युवक संस्कृत विद्यालय सुंदरनगर में पढ़ाई कर रहा था। तो दो युवक ब्यास नदी में पिछले 3 दिनों से जिनकी तलाश जारी थी बहे थे। उनमें से एक लड़के की डेड बॉडी केंद्रीय विद्यालय के पास मिली है सुबह। तो मेरा पुलिस वाला कश्मीर सिंह जो ड्यूटी पर था, उसने उस डेड बॉडी को केंद्रीय विद्यालय के नीचे दरिया में देखा और उसने किनारे निकाला और उसकी पहचान, उस डेड बॉडी की पहचान उसके बारिश मामा विनोद शर्मा और विक्रांत शर्मा जो बुआ का लड़का है, उन्होंने विकी शर्मा निवासी सुधेड़ धर्मशाला के रूप में की। बाकी दूसरे लड़के की तलाश जो निथर का रहने वाला है जारी है। ये से पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते, संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे सुंदरनगर। आप इनके क्या लगते हैं? मामा हुए। ठीक है। आपको बता दें कि हादसे के शिकार हुए युवकों के शवों की तलाश में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। इसी ऑपरेशन के चलते मंडी पुलिस ने एक युवक की शव को ढूंढने में सफलता हासिल की। फिलहाल दूसरे युवक के शव की तलाश जारी है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति मंडी में संवाद युवा मंडल द्वारा मंडी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। मंडी महोत्सव कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए मंडी महोत्सव के संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि इस महोत्सव को लेकर बच्चों द्वारा डांस का अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें 100 बच्चों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संवाद युवा मंडल मंडी महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। महोत्सव हेतु गांधी भवन में निःशुल्क नाट्य, नृत्य एवं संगीत की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में 100 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं, जिन्हें नृत्य, नाटक एवं संगीत के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे यहाँ पे डांस, एक्टिंग और सिंगिंग के लिए पार्टिसिपेशन लेते हैं हम, और यहाँ पे मॉडलिंग भी होती है और यहाँ पे हम बहुत मज़ा करते हैं और हम इस प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड हैं।
हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में संघ के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया और संघ की मांगों को लेकर गहनता से चर्चा की। हिमाचल परिवहन मजदूर संघ की बैठक में सभी सदस्यों ने संघ की मांगों को लेकर गहन चर्चा की। ज्यादा जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि एचआरटीसी के मुख्य कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। 7 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के मुख्य कार्यालय के बाहर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रबंधन की नज़रों को आकृष्ट करने के लिए हमारा एक संघर्ष का ऐलान हमने आज यहाँ पे किया है। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर 4 टीमें तैयार की गई हैं जो पूरे प्रदेश का दौरा करेगी, पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में जन जागरण अभियान चलाएगी और अपने इस आंदोलन को बुलंदी के स्तर तक ले जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि एचआरटीसी सरकाघाट के रीजनल मैनेजर को निलंबित करने के लिए मांग की जाएगी और सरकार के परिवहन में तैनात कर्मचारियों के पदों में कोई उन्नति नहीं की गई है, जिसके लिए हिमाचल परिवहन मजदूर संघ संघर्ष का रास्ता अपनाएगी। सरकाघाट के रीजनल मैनेजर को बिना किसी देरी के निलंबित किया जाए। नंबर 2, एचआरटीसी की मंत्री के कहने के अनुसार 660 बसें बिना ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के खड़ी है। हाई कोर्ट के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के सौजन्य से जो कंडक्टर भर्ती रखी गई थी की गई उसके लिए इंटरव्यू किए गए थे, उनको हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Frasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Frasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. तीसा के नैना, बहुली, खुशनगरी, देहरा सहित दर्जनों गांव में लंबे अरसे से विभाग की अनदेखी के कारण मटमैले पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। वहीं अगर हम बात करें आईपीएच महकमे की, तो ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मुहैया करवाए जाने के दावे करता है, लेकिन इन गाँवों में लंबे समय से मटमैले पानी की सप्लाई होना विभाग की पोल खोल रहा है। विभाग की अनदेखी और लापरवाही का खामियाजा इन्हें बिल चुकाकर भी भुगतना पड़ रहा है। नलों में आ रहे ऐसे मटमैले दूषित पानी का उपयोग ग्रामीण पीने योग्य तो दूर, इस पानी को कोई प्रयोग नहीं कर रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कई मर्तबा विभागीय अधिकारियों से गांव में मटमैले पानी की सप्लाई होने की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान करना मुनासिब नहीं समझा। अगर ग्रामीण यह पानी पीते हैं तो बीमारियों के फैलने का अंदेशा बन सकता है। ऐसे में ग्रामीण में आईपीएच विभाग के अधिकारियों के प्रति खासा रोष उत्पन्न हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके नल में मिट्टी, गोबर आदि मिला इतना गंदा पानी आता है कि इसे पीना तो दूर, इसका उपयोग वह कपड़े धोने में नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि शहरों में साफ पानी की सप्लाई हो सकती है तो उनके गाँव में क्यों नहीं हो सकती। ग्रामीणों ने सरकार और विभाग से साफ पानी की सप्लाई की मांग की है। सर, हमारे नलके में इतना गंदा पानी आता है, मटमैला, जैसे गोबर, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या, इससे हम कपड़े नहीं धो सकते तो पीने तो दूर की बात है। शहरों में कैसे अच्छा पानी आता है और हमारे गांव में क्यों नहीं आता है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे नलकों में अच्छा पानी आ सके। इस पानी से पीलिया हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि गंदा पानी भी पीना, और यहाँ तो इतना गंदा पानी आता है कि हम क्या करें। इतनी समस्या है कि हमारे यहाँ पानी भी नहीं होता और कैसे भी हम क्या।
वैसे तो सरकार और विभाग बार बार दावा करती है कि हर क्षेत्र में बेहतर विकास हो रहा है, हर गांव में शुद्ध पानी मिल रहा है, लेकिन तीसा के लोगों के मुताबिक आईपीएच विभाग की पोल खोल रहा ये मटमैला पानी, जिसे पीकर कोई भी स्वस्थ इंसान बीमार हो सकता है। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। पहाड़ी भाषा के संरक्षण में पहाड़ी लेखकों की कृतियों को प्रदेश के सभी स्कूलों, लाइब्रेरियों व पंचायत कार्यालयों में आवंटित किया जाए, ताकि आगामी पीढ़ी के लिए पहाड़ी भाषा को संरक्षित किया जा सके। हिमाचली भाषा के लिए एक अलग से सेल होना चाहिए, जो हिमाचली भाषा के उत्थान व प्रसार के लिए ही कार्य करे। यह बात डॉक्टर पीयूष गुलेरी ने कही। साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पालमपुर में डोगरी साहित्य में अवचेतना विषय पर परिसंवाद एवं लेखक से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डोगरी पहाड़ी के लेखक एवं साहित्यकार डॉक्टर पीयूष गुलेरी ने अपनी रचनात्मक यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र कुमार देवेश ने की। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लेखकों ने अपनी रचनाओं व कविताओं को पाठन किया। डॉक्टर पीयूष गुलेरी ने पहाड़ी लेखकों को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए पहाड़ी भाषा के प्रसार में व्हाट्सएप के प्रयासों की सराहना की। पीयूष गुलेरी ने हिमाचली भाषा लेखकों को कहा कि हिमाचली भाषा वह जितना अच्छा लिख सकते हैं वो अन्य भाषा में नहीं लिख सकते, इसलिए हिंदी के साथ साथ हिमाचली भाषा में भी खूब पद्य और गद्य लिखें। सफ़र तय करना है तो उसके लिए हिमाचल सरकार को विशेष रूप से, जो मैंने फिर कहा, जोर देकर कह रहा हूँ कि एक अलग सेल स्थापित करके उसकी उत्थान के लिए काम करे। और सबसे पहला काम इसे 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं सूची में शामिल करवाया जाना है। जो उभरते हुए लेखक या कवि जो हिमाचल चाहेंगे कि वे 100 भाषा में जितना अच्छा लिख सकते हैं वो अन्य भाषा में नहीं लिख सकते, इसलिए हिंदी के साथ साथ वे हिमाचली में खूब डट करके पद्य और गद्य में लिखें। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के विशेष कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र कुमार देवेश ने कहा कि अकादमी की ओर से देश की 24 भाषाओं को संरक्षित किया जा रहा है। अकादमी विभिन्न भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए लगभग 100 से अधिक पुरस्कार वितरित करती है। वहीं ऐसे कार्यक्रम गांव से शहर स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। गौर है कि हिमाचली भाषा के लिए एक अलग से सेल होना चाहिए, जो हिमाचली भाषा के उत्थान व प्रसार के लिए ही कार्य करे और हिमाचली भाषा को अन्य भाषाओं की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर एक साहित्यिक पहचान दे। और सेल का कार्य ही हिमाचली भाषा का देखरेख होना चाहिए, क्योंकि हिमाचली भाषा प्रदेश की भाषा बनने के लिए अभी बहुत सफर तय करना है। उसके लिए हिमाचल सरकार को विशेष रूप से एक अलग सेल स्थापित करना चाहिए और सबसे पहला काम हिमाचली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करवाया जाना चाहिए। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। बीबीएमबी नहर में अक्सर हादसे होते ही रहते हैं। ऐसा ही हादसा नहर में उस वक्त भी घटित हुआ जब नहर में एक पशु गिर गया। हालांकि पशु को स्थानीय निवासी और बीबीएमबी के कर्मचारियों की मदद से निकाल लिया गया, लेकिन सवाल कई छोड़ गया। सुंदरनगर नहर में करीब 10:15 पर एक आवारा पशु नहर में जा गिरा और स्थानीय निवासी प्रभु दयाल ने 101 नंबर पर कॉल की और जल्द ही बीबीएमबी फायर कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फायर कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रभु दयाल और स्थानीय निवासियों ने नहर से बहुत प्रयासों के बाद पशु को सुरक्षित बाहर निकाला। इस अवसर पर लोगों ने के चैनल की टीम से बातचीत के दौरान कहा कि बीबीएमबी को नहर के किनारे कोई मजबूत जाली लगानी चाहिए, जिसके कारण यहाँ बार बार हो रहे हादसे रुक सके। गाय गिरी हुई थी और वहाँ रस्से का इंतजाम नहीं था, तो मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया और वो आए और उनके सहयोग से तथा जनता के सहयोग से अपनी गाय को जो है वो नहर से बाहर निकाला। लेकिन थोड़ी हमें प्रॉब्लम आई, रीलिंग होने के कारण वो जो गाय को सही ढंग से नहीं निकाल सके, तो तथा हमें दूसरी साइड को गाय को निकालना पड़ा, जिससे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिन पर दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरा बीबीएमबी प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि वो जो है वो चारों तरफ पे जाले लाएं ताकि ये हादसे ना हो सके। हम लोग ड्यूटी पे तैनात थे और हमें जैसे ही 101 पे फ़ोन आया हमारे लैंडलाइन पे
कि यहाँ पे बीबीएमबी नहर में गाय गिरी हुई है और हमने तुरंत यहाँ पे आके कार्रवाई की और पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा था और जो लोकल पब्लिक थी उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया और बड़ी मुश्किल से हमने गाय को, गौ माता को हमने बचाया। अब सवाल उठता है कि जब इस नहर में इतने लंबे अरसे से कई बार हादसे हो चुके हैं तो बीबीएमबी क्यों मुस्तैदी नहीं दिखा रहा, क्यों जाले नहीं लगा रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब महज बीबीएमबी आला अधिकारियों को देने चाहिए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नज़दीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं सुंदरनगर में 2 युवकों को कार पर सवार होकर बीएसएल जलाशय की सैर करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब कार अनियंत्रित होकर जलाशय में समा गई। आपको बता दें कि इस हादसे में चालक और कार में सवार अन्य एक युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सुंदरनगर में 2 युवकों को कार में सवार होकर जलाशय की सैर करना भारी पड़ गया जब चालक से कार बेकाबू हो गई और कार सीधा जलाशय में जा गिरी। ये घटना उस वक्त घटित हुई जब युवक हर रोज की तरह बीएसएल जलाशय की सैर के लिए HP 31C 5800 कार में सवार होकर निकले। इस घटना के बारे में के चैनल की टीम ने सुंदरनगर पुलिस से जानकारी हासिल की। जानकारी के मुताबिक कार चालक के खिलाफ व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कार को जलाशय से बाहर निकाल लिया गया है। बीबीएमबी सुंदरनगर के अनुसार वाहनों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आराम से वाहन गुजारते रहते हैं। हम आपको दिखाते हैं वो साइन बोर्ड जो बीबीएमबी द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। ये लोग भी साइन बोर्ड की अनदेखी करते हुए आगे की ओर बढ़े और खामियाजा इस कदर भुगतना पड़ा कि सीधे जलाशय में जा गिरे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पंडोह में विस्थापित कल्याण समिति की बैठक आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए समिति के सलाहकार देवी सिंह ने बताया कि पंडोह में विस्थापित लोगों के लिए अभी तक बोनाफाइड सर्टिफिकेट तक नहीं बनाए जाते, ना ही उनके पास भूमि है। अपने ही देश में जो है, अपने ही प्रदेश में जो बेगाने बन के बैठे हुए हैं। हम के चैनल का वैसे भी बहुत आभारी है, क्योंकि के चैनल एक ऐसा चैनल है जिसने जो विस्थापितों की बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई है। आपको बता दें कि बैठक में विस्थापित कल्याण समिति पंडोह की नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें समिति के सदस्य फतेहराम को प्रधान चुना गया। फतेहराम ने बताया कि बीबीएमबी द्वारा विस्थापित लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है और इन विस्थापित लोगों को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा प्रदान नहीं की गई है। जो
बीबीएमबी प्रशासन द्वारा विस्थापितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी मूलभूत सुविधा इन विस्थापितों को या स्थानीय जनता को मिलनी चाहिए थी वो ना के बराबर है। तो आज हमें जो हमारे इन पूर्वों से कई वर्षों से हमारी ये विस्थापितों की कमेटी चली हुई थी, हम युवा लोगों लड़कों ने ये संकल्प लिया कि हमें भी इस चीज़ में भाग लेना चाहिए। ये हमारी जो मूलभूत सुविधा बीबीएमबी प्रशासन द्वारा विस्थापितों को एक तुच्छ नीति बनाई उन लोगों ने हमारे साथ, जो कि आज किसी भी क्षेत्र में चले जाए, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाए, ना के बराबर वो स्कूल चले हुए इनके। आपको बता दें कि फतेह राम को समिति का प्रधान चुना गया है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर में रुक करते हैं धर्मशाला का। अस्पतालों में पिछले माह डॉक्टर की हड़ताल के बाद अब नर्सों की हड़ताल भी शुरू हो गई है। अपनी मांगों को लेकर रोगी कल्याण समिति और अनुबंध आधार पर तैनात स्टाफ नर्सेज गुरुवार से हड़ताल स्वरूप काले बैज लगाकर अपनी ड्यूटी दे रही हैं। जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी उक्त नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर काले बैज लगाकर अपना विरोध व्यक्त किया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्टाफ नर्सेज ने विरोध की रूपरेखा तय कर ली है। इसके तहत 20 सितंबर तक काले बैज लगाकर स्टाफ नर्सेज अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके बाद 21 सितंबर को स्टाफ नर्सेज पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगी और 28 व 29 सितंबर को आरकेएस और अनुबंध आधार पर कार्य कर रही स्टाफ नर्सेज मास कैजुअल लीव पर रहेगी। आरकेएस व अनुबंध स्टाफ नर्सेज के विरोध के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। जोनल अस्पताल में आरकेएस और अनुबंध आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्सेज की संख्या 15 के लगभग है। स्टाफ नर्सेज की मांग है कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए निर्धारित नियमों के तहत उनका भी नियमितीकरण किया जाए। सरकार ने हमें 2008 में आरकेएस के थ्रू जब हमें लिया था स्टाफ नर्सेज कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद सरकार ने हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम नहीं की है कि हमें रेगुलर किया जाए। उसमें हमारा ऐसा है कि 3 इयर्स का, जैसे कि सरकार ने अभी किया है कि 5 इयर्स में या 6 ईयर में रेगुलर कर देंगे। उसके लिए सरकार ने हमारा ऐसा कुछ नहीं किया है जिसमें ऐसा हो कि हमारी रोगी कल्याण समिति की 3 इयर्स भी काउंट किए जाएँ और 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारे हो चुके हैं उसको काउंट करके हमें रेगुलर किया जाए। पर सरकार ने हमारे लिए ऐसी कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की है। तो इसके लिए हम और जैसे डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, हमारी नर्सेज जो कमीशन टेस्ट क्लियर करके आ रही है वो भी रोगी कल्याण समिति के अंडर ही आ रही है, उन्हें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया जा रहा। तो हमारी डिमांड्स है कि उन्हें भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाए और हमारे लिए भी पॉलिसी फ्रेम की जाए कि हमें रेगुलर किया जाए 3 इयर्स आरकेएस का पीरियड काउंट करके। और हिमाचल में ये कर रहे हैं कि 17 to 20 तक हमारा ब्लैक रिबन है, ब्लैक रिबन लगाएंगे। 21 को हमारा 2 आवर्स का पेन डाउन है और 28, 29 को मास कैजुअल है। नर्सों ने मांग की है कि स्टाफ नर्सेज के नियमितीकरण के लिए आरकेएस के तहत 3 वर्ष के कार्यकाल और 2 सरकारी अनुबंध कार्यकाल को ज्वाइनिंग तिथि से जोड़ा जाए। रोगी कल्याण समिति के बजाय स्टाफ नर्सेज की सीधे सरकारी अनुबंध पर भर्ती की जाए। नियमित व अनुबंध स्टाफ नर्सेज की वेतन विसंगतियों को दूर करने, नियमित स्टाफ नर्सेज के लिए निर्धारित समय उपरांत पदोन्नति नीति बनाने तथा स्टाफ नर्सेज के नियमित होने के पहले 3200 के बजाय 4600 रुपए ग्रेड पे दिए जाने की मांग की है। हमारा है कि सरकार हमारी डिमांड्स को समझे, नर्सेज की प्रॉब्लम को समझे, इसको हमारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करे, नहीं तो हो सकता है कि हम इससे आगे और बड़ा आंदोलन करें इसके लिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को सरकार जल्द से जल्द नहीं पूरा करती है तो वह उग्र आंदोलन करने से भी कोई गुरेज नहीं करेगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। सुकीबाई के पास प्यास नदी में बहे एक युवक का शव बरामद, दूसरे युवक के शव की तलाश में जुटी पुलिस। धर्मशाला में डॉक्टरों के बाद स्टाफ नर्सों की हड़ताल शुरू। 28 और 29 सितंबर को कैजुअल लीव में जाने का किया निर्णय। तीसा के दर्जनों गांव में ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। विभाग की अनदेखी के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़।
और हिमाचल परिवहन मजदूर संघ मंडी की बैठक हुई आयोजित। मांगों को लेकर संघ ने संघर्ष का रास्ता किया अख्तियार।